दोस्तों नमस्कार। मैं विनय जायसवाल एक बार फिर से आप लोगों से रूबरू हूं। आज पिछली बार की जो कविता मैंने पढ़ी थी उससे एक आगे की कविता लेकर आया। जब शहरों से मजदूर भगाए गए, जब दिहाड़ी कामगार यहां से जाने को मजबूर किए गए, गरीबों के लिए इस शहर में कोई ठौर नहीं रहा और सड़कों पर उनके हालात आपने देखे, उनके खून से लथपथ आपने पैर देखे और सूटकेस पर लदकर सोते हुए छोटे मासूम बच्चों को आपने देखा। तो जब ऐसे हालात में लोग अपने घर पहुंचे तो वहां जब वापस जाने के मसले का जिक्र छिड़ा तो देखिए वहां के एक बाप का क्या दर्द है, एक माँ का क्या दर्द है, एक बहन का क्या दर्द है, एक भाई का क्या दर्द है। वहां के नजरिए से इस कविता को मैं लेके आया हूं, वहां के भावनाओं को इस कविता में लेके आया हूं। वहां के लोग अब क्या सोच रहे हैं, अब क्या सोचते हैं, उस नजरिए को साझा करने के लिए मैं कविता लेके आया हूं। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। नून रोटी खा लेंगे, नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। एक बाप का दर्द है जो पहली लाइन में ही बहुत ही सधे शब्दों में निकल के आ रहा है। एक आम बाप की ये पीड़ा है कि नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। ममता की इस धरती में दम है अब भी इतना, ममता की इस धरती में दम है अब भी इतना। कुछ हम तुमको पालेंगे, कुछ तुम हमको पालोगे। कुछ हम तुमको पालेंगे, कुछ तुम हमको पालोगे। कट जाएगा जीवन यह, कट जाएगा जीवन यह। न हम जीवन हारेंगे, न तुम जीवन हारोगे। नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। देखो मां तुम्हें निहारे, आंखों के कोनों से कैसे बह रहे हैं तुम्हारे पैरों के छाले। दोस्तों इन लाइनों को एक बार फिर से पढ़ता हूं, इस लाइनों का मर्म थोड़ा समझिए। देखो मां तुम्हें निहारे, देखो मां तुम्हें निहारे, आंखों के कोनों से कैसे, आंखों के कोनों से कैसे बह रहे तुम्हारे पैरों के छाले। फैलाकर आंचल रही पुकार, फैलाकर आंचल रही पुकार। शहरों की सड़कों पर अब और नहीं खाएगा, शहरों की सड़कों पर अब और नहीं खाएगा लाठी डंडे मेरा परिवार। हालात कुछ भी हो, माँ अपने परिवार की सुरक्षा, अपने बच्चों की सुरक्षा और अपने परिवार के नन्हे मुन्नों की सुरक्षा के लिए हमेशा चिंतित रहती है। इन पंक्तियों में वही चिंता है, वही कंसर्न है एक माँ का। नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मासूम जिगर के टुकड़ों के नन्हे पांवों का खून न जमने देंगे शहरों के सड़कों पर फिर से, शहरों के सड़कों पर फिर से भूख प्यास से नहीं तड़पने देंगे। सोचिए टीवी पर जब एक माँ ने, एक पिता ने और गांव के लोगों ने अपने नन्हे मासूमों को जो है सड़क पर भूख से बिलखते देखा होगा और पैरों को रुकते ठहरते और फिर कहीं भी किसी भी जगह लौट जाते देखा होगा तो उनके दिल पर क्या गुजरी होगी। मासूम जिगर के टुकड़ों के नन्हे पांवों का खून न जमने देंगे शहरों के सड़कों पर फिर से भूख प्यास से नहीं तड़पने देंगे। जिद है तुमको तुम जाओ, जिद है तुमको तुम जाओ। कई बार इंसान जब सारी चीजों से हार जाता है तो रोकने का एक जबरदस्ती वाला तरीका होता है, एक गिव अप कर देने वाला तरीका होता है रोकने का, मनुहार करने का। तो ये वही कंसर्न है, ये वही भावना है इन लाइनों में कि जिद है तुमको तुम जाओ, गोद से इन्हें नहीं उतरने देंगे। जिद है तुमको तुम जाओ, गोद से इन्हें नहीं उतरने देंगे। गांव में रह रहे दादी दादा और बड़े बूढ़ों ने जब टीवी पर या सोशल मीडिया में अपने नन्हे मासूमों को तपती धूप के बीच में चलते हुए देखा होगा
तो अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या गुजरी होगी उन पे। मासूम जिगर के टुकड़ों के नन्हे पांव का खून न जमने देंगे, मासूम जिगर के टुकड़ों के नन्हे पांव का खून न जमने देंगे, शहरों के सड़कों पर फिर से भूख प्यास से न तड़पने देंगे। जिद है तुमको तुम जाओ, जिद है तुमको तुम जाओ, गोद से नहीं नहीं उतरने देंगे। नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। दो पल रुक लो, खामोशी बहन की भी पढ़ लो, दो पल रुक लो, खामोशी बहन की भी पढ़ लो। हमारे गांव से जो लोग भी शहर में आते हैं मजदूरी करने, कुछ काम करने, कुछ खोजने या फिर अपने सपने ही सच करने, उनमें से एक बहुत बड़ी बात उन लोगों की होती है जो गांव, जो यहाँ से बचाए हुए पैसों से जाकर के गांव में अपनी बहन की शादी अच्छे से धूमधाम से करना चाहते हैं। तो देखिए एक बाप अपने बेटी का दर्द किस तरह से बयां करता है। दो पल रुक लो, खामोशी बहन की भी पढ़ लो, दो पल रुक लो, खामोशी बहन की भी पढ़ लो, नहीं चाहिए उसको बेइज्जती और जलालत का बारात। दो पल रुक लो, खामोशी भी बहन की पढ़ लो, नहीं चाहिए उसको बेइज्जती और जलालत का बारात। नहीं रंगने हैं तुम्हारे बहे खून से, नहीं रंगने हैं तुम्हारे बहे खून से अपने लहंगे का रंग सुर्ख लाल, नहीं रंगने हैं तुम्हारे बहे खून से उसे अपने लहंगे का रंग सुर्ख लाल। नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे, नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़े भाई जब शहरों की तरफ जाते हैं तो और भी भाई जो है कि शहरों की ओर बढ़ते हैं, उनके ख्वाब आगे बढ़ते हैं, उनका भी सपना होता है कि शहर जाकर के वो कुछ करें। तो देखिए इस दर्दनाक वाकये से कि किस तरह से कई भाइयों के सपने टूटे। ख्वाब सजा बैठा था जिसके, ख्वाब सजा बैठा था जिसके, सपना वह अब टूट गया, छोटे भाई के मन से भी शहर तेरा पीछे छूट गया। एक बार फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों। ख्वाब सजा बैठा था जिसके, वह सपना अब टूट गया, छोटे भाई के मन से भी शहर तेरा अब पीछे छूट गया। ठान लिया है उसने अब गांव में रहकर इज्जत की रोटी खाने की, लेकिन शहर नहीं जाने की, लेकिन शहर नहीं जाने की। नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे, नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। आखिरी चंद लाइनें हैं दोस्तों। कविता के मर्म को इसमें समाहित करने की कोशिश की है और एक संभावनाओं को खोजने की कोशिश की है। गांव के लोगों से ही होता है शहरों का विकास, गांव के लोगों से ही होता है शहरों का विकास। फिर क्यों न हम शुरू करें गांव का नया आगाज। थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी मेहनत हम करें, थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी मेहनत हम करें, गांव में ही रहकर क्यों न गांव को ही दे एक नया आकाश। थोड़ी मेहनत तुम करो, थोड़ी मेहनत हम करें, गांव में ही रहकर क्यों न गांव को ही दे एक नया आकाश। नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे, नून रोटी खा लेंगे, शहर न तुमको जाने देंगे। दोस्तों एक कविता की जो लाइनें थी, एक गांव के परिवेश में जो लोग पहुंचे हैं उनकी बीच क्या बातें हो रही हैं, शहर आने पर किस तरह की उनका रिएक्शन है, किस तरह प्रतिक्रिया है, उसको लेकर के इन कविता की लाइनें लिखी गई हैं। और अगर आप लोगों तक सही में लाइनें पहुंची हैं और आप चाहते हैं कि और भी लोग गांव के लोगों के इस दर्द को समझ पाएं, गांव के लोगों के इस व्याकुलता को समझ पाएं, उनकी पीड़ा को थोड़ा सा आत्मसात कर पाएं, तो इस कविता को जरूर शेयर करिए।